जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। भक्तों, स्वागत है आपका स्नेहा भक्ति चैनल में। स्नेहा भक्ति चैनल में भक्तों, बुधवार को श्री गणेश महापुराण का पाठ किया जाता है और अन्य वार को भी आप लोगों से जुड़े रहे, इसलिए अन्य धार्मिक कहानियां भी साझा की जाती है। आजकल आप लोग सभी जानते हैं कि इंटरनेट का कितना प्रभाव है हमारे जीवन में, या यूँ कहें कि जमाना ही इंटरनेट का चल रहा है। आप और हम कितने भी दूर रहें, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और भी अन्य के जरिए हम जुड़कर एक परिवार बना लेते हैं और अपनी कहानियों को या अपने अच्छे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आजकल वैसे भी भक्तों किताबों का चलन कम हो गया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हीं धार्मिक किताबों से उस ज्ञान को जीवित रखने के लिए आप और हम एक दूसरे तक उस ज्ञान को पहुंचाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीख सके। आज ऐसा ही धार्मिक पुस्तक के ज्ञान को स्नेहा भक्ति चैनल में सुनने जा रहे हैं शिव भगवान की एक कहानी, जिसमें भगवान शिव ने बताया इंसान के कर्म फल के बारे में। तो भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्नेहा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वह अपने बंधुजनों तक शेयर करके कहानी को जरूर पहुंचाना। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार शिवजी कैलाश पर समाधि में लीन बैठे थे और माता पार्वती भी वहीं पर बैठी थी। तो शिव भगवान को माता पार्वती समाधि में ही मंद मंद मुस्कुराते हुए देखती है और शिवजी से पूछती है कि भगवान ऐसा क्या हुआ कि आप ध्यान में भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, मेरे एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। पूरी बात बताते हुए महादेव ने उनको बताया कि मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण भक्त है मेरा, जो मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी ही सेवा में लगा रहता है। और उसी मंदिर के पीछे वो दोनों पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि उसका खुद का मकान हो, खूब धन दौलत हो उसके पास और सारी सुख सुविधाएं उनके यहाँ मौजूद हो। लेकिन पुजारी तो मंदिर के चढ़ावे से या कोई दान दक्षिणा दे दे, इससे ही उसका घर खर्च चलाता था, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो और ज्यादा सुख सुविधा कहाँ से मिल सके उनको। वह ब्राह्मण पुजारी दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा कर दो भगवान, ऐसा निवेदन करते रहता है। आज उसकी पत्नी ने ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ऐसी क्या बात कह दी उसकी पत्नी ने जिससे आपकी समाधि ही भंग हो गई और आप मुस्कुराने लग गए। शिवजी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसको ताना मारते हुए कहा कि जिन भोलेनाथ की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, तो सुनो, उनके पास तो खुद का घर नहीं है, वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये बात सुनकर पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा। वो परेशान हुई। उन्होंने कहा कि नाथ, ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। वह आपकी निंदा कर रही है, आपकी बुराई कर रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं।
आप उसको एक घर और सारी सुख सुविधाएं दे दीजिए, जिससे वो आपकी निंदा नहीं करे। इस पर शिवजी ने पार्वती से कहा कि पार्वती जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मृत्यु लोक के जितने भी प्राणी हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है, इन्हें सभी सुख सुविधा मिलना शुरू हो जाती है और अंत में उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए तो इसे मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है। बिना कर्म किए इनकी गति नहीं मिलती। आगे शिवजी ने कहा, ये ब्राह्मण पिछले जन्म में साहूकार था पार्वती जी, जो लोगों की जमीन, जेवर, पशु आदि को गिरवी रखकर उन्हें पैसा देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज के पैसे मिलते थे उसको उसकी पत्नी, ये जो अभी पत्नी है, पिछले जन्म में भी यही उसकी पत्नी थी, यह भी उसका उपयोग करती थी। इसलिए इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी ने भी उन वस्तुओं का उपयोग किया है, तो वह भी इसके साथ कर्म फल भोग रही है। इस जन्म में ये मेरी सेवा कर रहा है, जिससे उन कर्मों के कारण जो कष्ट इसे मिलने थे वो मेरी भक्ति के कारण नहीं मिल रहे हैं और इसका जीवन शांति से कट रहा है। यह विधि का विधान ही तो है पार्वती जी, कि जब तक इसके कर्मों का फल पूरा नहीं हो जाता तब तक इसको घर व अन्य सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। पार्वती जी ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या प्रभु? तब भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, संसार में जैसे जैसे कलयुग निकट आता जाएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के बजाय भगवान की ही निंदा करने लगेगा। ये सृष्टि रचना के शुरू में ही लिखा जा चुका है। शिवजी ने कहा, जो इंसान कठिन समय में भी मेरी सेवा करता रहता है उसको इस मृत्यु लोक के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो आप चिंता नहीं करें, जिसका जैसा कर्म है वो भोगेगा पार्वती जी, और आप निश्चिंत रहिए। लोग बुराई तो हर किसी की करते हैं और वो बुराई का फल भी उनको जरूर भोगना पड़ता है। बोलिए शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।